एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखे? अंधे ने कहा, अंधाधुन फायरिंग के लिए। जो शाहीन माँ से 25 साल में सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल उन्हें 1 साल में सीधा कर देती हैं। एक शायर और उसकी बीवी रास्ते में झगड़ रहे थे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। शायर ने कहा, इसने मेरी नाक तोड़ा। बीवी, झूठ बोलता है नगोड़ा। शायर, औरत है या बंदूक का तोड़ा। बीवी, ये आदमी है या कोई घोड़ा। शायर, हाय मेरे नसीब जिसने ये जोड़ जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ मैंने तुम दोनों को छोड़ा। एक लड़की एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्टोर में रश कम होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म के साथ बेचैनी और तज़ब्ज़ुब के जज्बात साफ झलक रहे थे। आखिर काफ़ी देर बाद जब मेडिकल स्टोर से रश ख़त्म हो गया तो वो घबराती शर्माती अंदर दाखिल हुई और अपने कांपते हाथों से अपने पर्स से एक पर्ची निकाल कर सामने रखी और शर्माते हुए बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी एक डॉक्टर से शादी तय हुई है। आज उनका पहला खत आया है। क्या आप पढ़ के सुना देंगे कि क्या लिखा है? बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई। आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी भलाएं टाल देता है। बस 1 साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया तो शादी हो गई। कमरा इम्तहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फ़ौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था कि जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया? पहला लड़का, यार मैंने लिखा था, सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज़ आती सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि उस आदमी ने दौड़ लगाई और सीधा नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर 2 दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। एक पठान के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठा लें। जवाब मिला, वही दफन कर दो। पठान कुछ देर खामोश रहा, फिर चलकर बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम के ख़ानदान वालों को तो खबर कर दूं। एक लड़का और लड़की प्यार में एक नहीं हो सकते थे तो दोनों ने खुदकशी करने का सोचा। लड़के ने पहले छलांग लगाई और लड़की ने आंखें बंद की और वापस जाने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता था तुम छलांग नहीं लगाओगी। बस लड़कियों की इस बेइतबारी की वजह से अब सब लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट। एक दफ़ा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुँचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है, सही भी मैं हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस ही क्यों की। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, बस तुम मकान को पकड़े रखो।
بہت ہل رہا ہے۔ بیوی شوہر سے چلو اٹھو چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی کہاں جا رہے ہو؟ شوہر وکیل کے پاس، تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ شوہر کچھ نہیں، وکیل صاحب برتن دھو رہے تھے۔